हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी कनेक्टिव टिश्यू की, और कनेक्टिव टिश्यू में हम बात कर रहे थे इस चार्ट की। कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और उसके ये पार्ट्स। अब है स्केलेटल टिश्यू, जिसमें हमें पढ़नी है बोन और कार्टिलेज। आज हम स्केलेटल टिश्यू कवर करते हुए चलेंगे। नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल कि आपको जो राइटिंग वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, बट बेटा ये टॉपिक्स हैं ही लेंदी। अगर बीच में छोड़ोगे तो भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके लिए, तो ट्राई टू कोऑपरेट। ओके, देखिए स्केलेटल टिश्यू। टिश्यू ड्यू टू, ये स्केलेटल टिश्यू क्या है आपके पास? ये वो टिश्यू हैं जहाँ पे डिपोजिशन है मिनरल्स की। द मैट्रिक्स इनका जो है वो बहुत, जैसे एरियोलर टिश्यू की बात की हमने या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात की, उसमें मैट्रिक्स जेली लाइक था। यहाँ पे हार्ड, डेंस और मिनरलाइज्ड है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। इट वॉज ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू, इसे सपोर्टिंग टिश्यू भी नाम दिया जा रहा है। इसे आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो स्केलेटल टिश्यू को, बोन और कार्टिलेज। सी बेटा, फर्स्टली हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज के बाहर की कवरिंग होगी उसे नाम दिया जाता है पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। और जो कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो हैं आपके पास कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इन वर्ड्स में ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स बार बार काम आने वाले हैं आपके। और जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट हैं वो आपके पास पेरिफ्री, मतलब मैट्रिक्स वाला जो रीजन है उसके किनारे किनारे वाले हिस्से पे ये देखने को मिलेंगे, बीच में थोड़े कम हो जाती हैं। मैच्योर जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट होगी आर नोन एज कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोब्लास्ट में भी जो मैच्योर वाली है उसे नाम देंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स। और ये कॉन्ड्रियोसाइट्स आपके पास क्या हैं, ऐसे ओपनली नहीं मिलेंगे, इनके लिए पर्टिकुलर एक लेक्यूना, लेक्यूना मतलब कैविटी होगी, और कैविटी के अंदर ये कॉन्ड्रियोसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। मोर देन वन कॉन्ड्रियोसाइट कैन बी प्रेजेंट, एक लेक्यूना में एक से ज़्यादा कॉन्ड्रियोसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। कॉन्ड्रियो जो ब्लास्ट है आपके पास आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग। आगे देखिए, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रिक्स। जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का वो कहलाया कॉन्ड्रिक्स, और जो मिलके बना हुआ है आपके पास कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन से। ये कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन में क्या है आपके पास, एक तो कॉन्ड्रिन 6 फॉस्फेट कंपोनेंट है और एक है आपके पास हाई एल यूरोइक एसिड, ठीक है। ये हाई यूरोइक जो एसिड है इसे म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकस पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, ठीक है। हाई एल यूरोइक एसिड और कॉन्ड्रिन 6 फॉस्फेट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। ये मैट्रिक्स है कार्टिलेज का। आगे देखिए, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड रिजिडिटी, एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है, रिजिडिटी दे रहा है, इलास्टिसिटी दे रहा है कार्टिलेज को। इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है कार्टिलेज के मैट्रिक्स में। अगर हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो आपके पास फर्स्ट है हाईलाइन कार्टिलेज। इट इज़ मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा यही कार्टिलेज में हाईलाइन कार्टिलेज देखने को मिलता है। जितना भी आपके पास एम्ब्रियो जो है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो रहा है स्केलेटल, वो हाईलाइन कार्टिलेज से मिलके बना है। सो मैक्सिमम ऑफ बोन ऑफ बॉडी, वो कार्टिलेजिनस जो बोन्स हैं वो क्या हैं आपके पास, हाईलाइन कार्टिलेज से मिलके बनी हुई हैं। मैट्रिक्स जो होगा इस कार्टिलेज का आपके पास ग्लास लाइक, वो बिल्कुल शाइनी ग्लास लाइक होगा हाईलाइन मैट्रिक्स, बिकॉज फाइबर्स आर, इस यहाँ पे फाइबर पार्ट एब्सेंट है। ओनली फ्यू कोलेजन, कुछ ही कोलेजन फाइबर्स इसमें देखने को मिलते हैं। ब्लूइश कलर की अपीयरेंस होती है। ये नेजल सेप्टम में, ट्रैकिया की रिंग्स में, ब्रोंकाई में, स्टर्नल पार्ट जो रिब्स हैं उनमें। मैक्सिमम पार्ट ऑफ लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज से वो मिलके बना हुआ है। थायराइड, क्रिकॉइड, ये सारे कहीं आपके पास क्या है, हाईलाइन कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा। सी द नेक्स्ट टाइप, फाइब्रस कार्टिलेज। इससे आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलेंगे, येलो और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं येलो फाइब्रस कार्टिलेज की। पेरिकॉन्ड्रियम इसके अंदर क्या है आपके पास प्रेजेंट। मैट्रिक्स जो है इसका कार्टिलेज का वो येलो फाइबर से मिलके बना हुआ है। उसमें येलो फाइबर का नेटवर्क प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, पेल येलो कलर मैट्रिक्स का होगा, इसीलिए येलो इलास्टिक फाइबर नाम दिया है। नोज के टिप पार्ट में, ईयर के पिना पार्ट में, एपिग्लोटिस लैरिंग्स वाले पार्ट में सेंसेशन जहाँ हो रही है वहाँ पे स्पेशली, और यूस्टेशियन ट्यूब ये ईयर के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज देखने को मिलता है। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, यहाँ एब्सेंट है, वहाँ प्रेजेंट था। इन मैट्रिक्स बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे क्या है आपके पास मिलेंगे, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कंसीडर किया जाता है।
जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक बोन मतलब जो हिप वाला पोर्शन है वहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है। इंटरवर्टिब्रल रीजन में ये देखने को मिलती है आपके पास। सेंट्रल पार्ट ऑफ इनवर्टिब्रल डिस्क, जो बोन लाइक स्ट्रक्चर, उसमें सेंट्रल जो होलो पार्ट है कॉल्ड एज, उसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस। स्लाइट इलोंगेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, ठीक है, डेथ के बाद जो स्लाइटली इलोंगेट हो रही है बॉडी, और स्लीपिंग पोस्चर में जो रिलैक्सेशन हो रही है बॉडी की, वो इस न्यूक्लियस पल्पोसस के कारण होता है। थर्ड है आपके पास कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये मॉडिफाइड हाईलाइन कार्टिलेज है, बट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स, इसका मैट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, लगता है कि बोन जैसा है लेकिन है कार्टिलेज ही। ये हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्ड कार्टिलेज कंसीडर किया जाता है। इसमें कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिटेड होते हैं, जैसे आपके पास ये कैल्शियम सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट इसके अंदर प्रेजेंट है। ये प्यूबिस ऑफ फ्रॉग के अंदर, पेल्विक गर्डल के अंदर, हेड ऑफ फीमर और जो ह्यूमस बोन है वहाँ पे देखने को मिलता है। सुप्रास्कैपुला ऑफ द पेक्टोरल गर्डल में ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके कार्टिलेज कंप्लीट होते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द बोन। बोन की स्टडी कहलाएगी आपके पास ऑस्टियोलॉजी। ऑसिफिकेशन मतलब बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहेंगे ऑसिफिकेशन। बॉडी के अंदर हार्डेस्ट टिश्यू बोन है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू ब्लड आ जाता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस एनिमल है जो टीथ के ऊपर प्रेजेंट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम 5th यूनिट में करेंगे भी हम। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बोन की, उसे नाम दिया जाता है पेरीऑस्टियम, जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है। और जो बोन प्रोड्यूसिंग सेल हैं उन्हें नाम दिया जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट, और उनमें मैच्योर को नाम दिया जाएगा ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक पार्ट जो है मैट्रिक्स का, वो ये सिंथेसाइज करेंगी। मैच्योर सेल ऑफ द बोन वही ऑस्टियोसाइट, विच इज फॉर्म्ड इन वही अगेन लैक्यूना में, जैसे कॉन्ड्रियोसाइट प्रेजेंट थे। और लेकिन ये ध्यान रखना कि एक लैक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट्स होगी, वहाँ ज़्यादा हो सकते थे कॉन्ड्रियोसाइट्स। ऑस्टियो जो क्लास आर द डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ठीक है, मतलब फिक्स टाइम डिपोजिशन के बाद, मतलब फिक्स टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय होने वाले। बोन में अगर हम मैट्रिक्स पार्ट की बात करें तो वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो आया भी था कि ऑस्टियो जो साइड सेल्स थी वो उन्हें फॉर्म कर रही थी। 65 to 68% इनऑर्गेनिक पार्ट है, जो कैल्शियम फॉस्फेट 80% मैक्सिमम यही पार्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट 20%, और आपके पास मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड फ्लोराइड्स कंपोनेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक पार्ट में 30 to 35% आपके पास ऑसिन कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अंदर, मतलब वो जो मैट्रिक्स पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक पार्ट बोन से रिलेटेड, जो ऑस्टियोसाइट से रिलेटेड है वो ये ऑर्गेनिक पार्ट है, और बाकी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ये हैं। फिर है आपके पास मैट्रिक्स में शेरपेज फाइबर, एक्स्ट्रा बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर ये प्रेजेंट हैं, विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर में। सिर्फ ये आउटर मोस्ट बंडल जो लेयर है उसमें देखने को मिलते हैं मैट्रिक्स की, और इन्हें शेरेप्स फाइबर नाम दिया जाता है। और ये आपके पास टिथ वाले रीजन में, जो सीमेंटेड पार्ट है टिथ वाले रीजन का, वहाँ देखने को मिलती हैं। और ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैकेनिक सपोर्ट देते हैं बोन और टीथ को, ज़्यादा हार्ड बना देते हैं सब्सटेंस को। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन। जितने भी लॉन्ग बोन्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट एपिफाइसिस, जो एंड वाला पॉइंट्स हैं, एंड वाले जो रीजन है उन्हें नाम दिया गया है एपिफाइसिस। सी हियर, ये एपिफाइसिस पार्ट हैं। एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन उन्हें एपिफाइसिस कहा जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ, जो स्पॉन्जी बोन से मिलके बना है। स्पॉन्जी बोन का मतलब क्या है बेटा, आपके पास जो हैवर्सियन सिस्टम है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, आगे आ जाएगा आपके अभी। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन। कैविटी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबिकुले के फॉर्म में इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, फिल्ड विद, और इस ट्रेबिकुले कैविटी में ही रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइलॉइड टिश्यू, हाइलाइट टिश्यू से मिलके बना है, जिसके अंदर ब्लड कॉर्पसल्स होंगी। एपिफाइसिस जो वाला जो पार्ट है वो हीमोपोइटिक टिश्यू रीजन, वो हीमोपोइटिक मतलब रिलेटेड विद द ब्लड, ये वाला रीजन एपिफाइसिस। डायाफाइसिस जो पार्ट है, मिडल पार्ट है वो लॉन्ग बोन का, ये जो बीच वाला हिस्सा है डायाफाइसिस, विच इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन कॉल्ड डायाफाइसिस। इन दिस रीजन होलो कैविटी इज प्रेजेंट कॉल्ड बोन मैरो कैविटी। इसके अंदर होलो रीजन प्रेजेंट होता है जिसे बोन मैरो कैविटी कहते हैं, फिल्ड विद येलो बोन मैरो। इसके अंदर येलो बोन मैरो आपके पास देखने को मिलेगा, जो फैट स्टोरेज के काम आता है।
और येलो बोन मैरो जो है आपका कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो, मतलब रेड ब्लड सेल से सिंथेसिस में ये कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है रेड बोन मैरो, और जो डायाफाइसिस वाला ये पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट होगा आपके पास येलो बोन मैरो। मेटाफाइसिस क्या है आपके पास, ये छोटा सा स्पेस होगा एपीफाइसिस और डायाफाइसिस जो रीजन है उसके बीच में, ये एपीफाइसिस हो गया, ये डायाफाइसिस हो गया। इसके यहाँ पे ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज मेटाफाइसिस। इस रीजन में क्या है आपके पास एपीफिजियल प्लेट, एपी मतलब अपर पार्ट से आप कंसीडर कर सकते हो, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलके बना हुआ है। यही ऑस्टियोब्लास्ट फिर बनाएंगे ऑस्टियोसाइट्स और मैट्रिक्स पार्ट, जिसके बेसिस पे आगे पूरा वो बोन का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। दैट्स वाई एपी जो फिजियल प्लेट होगी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ बोन। यहीं से क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर से नई ऑस्टियोसाइट बननी शुरू होंगी और यहीं से क्या है बोन की इलोंगेशन एनहांस होती है, साइज बढ़ता है। जब लॉन्ग पूरी बोन बन चुकी है तो ये प्लेट डिस्ट्रॉय हो जाती है और 2 रीजन बच जाएंगे सिर्फ आपके पास एज इन डेवलप्ड बोन। 3 रीजन मतलब जो थे 3 रीजन थे, एपीफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस, उसमें से सिर्फ 2 आपके पास वो मेन रह जाए। अगर हम बोन के मैमेलियन बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आपके पास ये पार्ट्स आपको मिलेंगे। पेरियोस्टियम जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे पेरियोस्टियम कहते हैं। इसमें भी 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है और इनर लेयर जहाँ पे आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट बनता है और मैट्रिक्स पार्ट बन रहा है। मैट्रिक्स पार्ट की अगर हम बात करें तो वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अभी हम पढ़ के भी आए, उन्हीं कंपोनेंट से मिलके बना है। और मैट्रिक्स ऑफ बोन 2 टाइप्स, in the matrix of bone 2 types of canal are present. One is the Haversian canal and Volkmann's canal. ये Haversian canal इनमें absent है, उन्हें ही spongy bone कहा जाता है, और जिनमें present है they form the compact bone. Haversian canal क्या है आपके पास, longitudinal canal, लंबा structure which are arranged parallel to the long axis. पैरेलली लॉन्ग एक्सिस से वो जुड़े होते हैं। अगर आप काट के देखोगे तो सर्कुलर नजर आएंगे, वैसे वो पैरेलली अरेंज होते हैं बोन के साथ। 1 और 2 ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं नर्व फाइबर्स के साथ। हैवर्सियन लैमिले, दीज आर कनेक्टिव लेयर ऑफ मैट्रिक्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द हैवर्सियन कैनाल। जो मैट्रिक्स की कुछ लेयर जो कैनाल के आसपास प्रेजेंट होंगी उन्हें कहा जाता है लैमिले, और इन लेयर्स के बीच में आपके पास ऑस्टियोसाइट सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। हैवर्सियल कैनाल प्लस हैवर्सियन लैमिले प्लस आपके पास ऑस्टियोसाइट, ये सारे तीनों चीजें आपस में मिलकर बनाती हैं हैवर्सियन सिस्टम। क्लियर द डायग्राम बेटा। सबसे बाहर वाली लेयर पेरियोस्टियम कहलाई, इनर लेयर, ठीक है, इसके पेरीफ्री पार्ट पे ये अरेंज है आपके पास, जैसे ये इंटरस्टिशियल लैमिले पार्ट हो गए। ये देखिए हैवर्सियन कैनाल वाला पार्ट, हैवर्सियन कैनाल, इसके सराउंडिंग में आपके पास हैवर्सियन लैमिले प्रेजेंट हैं जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये ऐसे बहुत सारे आपके पास ये हैवर्सियन कैनाल जो है वो प्रेजेंट होंगी। जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट हैं और एक दूसरे से वो कनेक्टेड रहते हैं। एडजेसेंट ऑस्टियोसाइट बाय देयर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के थ्रू, लैक्यूनो के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस प्रेजेंट है उन्हें कैनलिकुलाई भी नाम दिया जाता है। इंटरस्टिशियल लैमिले जो बीच बीच में आपके पास इन कैनाल्स के बीच में जो प्रेजेंट थे, ये मैट्रिक्स आर प्रेजेंट के अंदर जो ये लेयर्स प्रेजेंट हैं वो कनेक्ट करके रखती हैं 2 अलग अलग हैवर्सियन सिस्टम को। सर्कमफेरेंशियल जो लैमिले हैं ये भी आपके पास 2 टाइप के, एक तो आउटर है आपके पास, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल अराउंड, पूरे हैवर्सियन लेयर के अंदर जो प्रेजेंट है पेरीफ्री पार्ट पे जो देखने को मिलता है, और जो सिर्फ बोन मैरो के आसपास देखने को मिले उसे कहते हैं इनर सर्कमफेरेंशियल लैमिले। दिस इज द डायग्राम फॉर द बोन। फिर एक है आपके पास वॉकमैन्स कैनाल, दीज आर द ट्रांसवर्स हॉरिजेंटल और ऑब्लिक कैनाल्स। जैसे वो लंबी थी, ये आपके पास ऑब्लिक कैनाल हैं और इंटरकनेक्टेड, ये वॉकमैन्स कैनाल के थ्रू आपस में क्या है, आपस में जुड़े रहते हैं। एंडोस्टिशियम कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर से ये मिलके बना है। बोन मैरो की साइड, बोन मैरो कैविटी की साइड पे जो इनकी लेयर प्रेजेंट है वो रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कल आया था आपका, उनसे मतलब वो फिल रहती है। और मैट्रिक्स की साइड जो बाहर की साइड है, मैट्रिक्स की साइड बोन लाइन विद द लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल, वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, इसलिए हमेशा जो ग्रोथ है बोन की वो बाई डायरेक्शनल कंसीडर की जाती है। बोन मैरो कैविटी की अगर हम बात करें तो सेंटर रीजन में होलो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर येलो जो आपके पास बोन मैरो है वो प्रेजेंट रहता है।